यूनिट 2 स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसके आगे टोटल 3 चैप्टर्स थे, जिनमें से 2 चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो अभी नेक्स्ट चैप्टर द लास्ट यूनिट 2 का चैप्टर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स की बात करते हैं। थर्ड एंड फोर्थ मेन टॉपिक कट है, सिलेबस इज द फिफ्थ मेन टॉपिक फ्रॉग जो है ये पानी में भी रह सकता है, मतलब फ्रेश वाटर में भी रह सकता है और लैंड में भी रह सकता है। और फ्रॉग जो है फाइलम कॉर्डेटा की क्लास एम्फीबिया से बिलोंग करता है। ज़्यादातर कॉमन स्पीसीज जो फ्रॉग की इंडिया में पाई जाती है उसको कहा जाता है राना टाइग्रीना। राना टिग्रीना भी बोल सकते हैं, टाइग्रीना भी बोल सकते हैं। देन ये जो है इनकी दे डोंट हैव अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, नहीं होता है इनकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता है। दैट इज़ देयर बॉडी टेम्परेचर वेरी करता है, टेम्परेचर एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के वेरी करने से इनका बॉडी का टेम्परेचर भी वेरी करता है। इसलिए जो फ्रॉग है उसको कोल्ड ब्लडेड बोला जाता है और पोयोकिलोथर्मस भी बोला जाता है, पोयोकिलोथर्मस भी बोला जाता है। इनके अंदर एबिलिटी होती है अपने कलर को चेंज करने की, जिसकी वजह से ये अपनी एनिमीज से बच जाते हैं। इसलिए इनको कैमोफ्लेज भी बोला जाता है, कैमोफ्लेज भी बोला जाता है। और ये प्रोटेक्टिव कलरेशन जो है, प्रोटेक्टिव कलरेशन बना लेते हैं अपने बॉडी के अराउंड एनिमीज से बचने के लिए। उसको हम मिमब्रेकी बोलते हैं, मिमिक्राई बोलते हैं, ओके, मिमिक्राई। उसके बाद कि फ्रॉग्स जो हैं वो हमें पीक समर में देखने को नहीं मिलते, या फिर जब अति की ठंड हो या फिर अति की गर्मी हो तब देखने को नहीं मिलते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड ये अपने शेल्टर जो है डीप, जो इन्होंने बुरोज बनाए होते हैं उनमें चले जाते हैं, जो इन्हें प्रोटेक्ट करते हैं ज़्यादा ठंड से और ज़्यादा गर्मी से। और इसे हम बोलते हैं समर स्लीप और विंटर स्लीप। समर स्लीप मतलब एस्टिवेशन और विंटर स्लीप हाइबरनेशन। क्लियर है यहाँ तक? इसमें मॉर्फोलॉजी, फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मॉर्फोलॉजी, फ्रॉग बाहर से कैसा दिखाई देता है, उसके एक्सटर्नल जो विजिबल करैक्टर्स क्या है ना, बाहर से हमें जो विजुअल करैक्टर्स दिखते हैं। तो स्किन जो है फ्रॉग की वो स्मूथ होती है और स्लिपरी होती है। स्लिपरी और स्मूथ इसलिए होती है क्योंकि इनकी स्किन के ऊपर म्यूकस पाई जाती है, चिपचिपी लेयर पाई जाती है। और स्किन इज़ ऑलवेज मैंचर्ड इन ए मॉइस्ट कंडीशंस। क्लियर है? और कलर ऑफ डोर्सल, जो बॉडी के डोर्सल साइड का कलर होता है वो ज़्यादातर फ्रॉग्स का ऑलिव ग्रीन होता है, और उनके मतलब बीच में क्या होता है, इरेगुलर स्पॉट्स, धब्बे से हमें दिखाई देते हैं। और वेंट्रल साइड की जो स्किन होती है उसका कलर यूनिफॉर्मली पेल येलो कलर का होता है, पेल येलो। और फ्रॉग जो है कभी भी पानी नहीं पीता है, बट ये पानी अपना एब्जॉर्ब कर लेता है स्किन के थ्रू, ओके। पीता नहीं है पानी, पर पानी एब्जॉर्ब करता है स्किन के थ्रू। और बॉडी जो है फ्रॉग की वो डिविजिबल है हेड और ट्रंक में, और नेक और टेल फ्रॉग में एब्सेंट होते हैं। और इनके माउथ के ऊपर पेयर पाया जाता है नोस्ट्रिल्स का पेयर पाया जाता है माउथ के ऊपर। और आइज जो है बल्ब्ड होती है और कवर्ड होती है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन से। आइज जो हैं वो बल्ब्ड होती हैं और निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन से कवर होती है, जो इन्हें प्रोटेक्ट करती है वाटर में। क्लियर है? और दूसरी तरफ इनकी आइज जो है, साइड्स ऑफ आइज जो है, एक मेम्ब्रेनस टिम्पैनम एयर पाया जाता है जो रिसीव करता है साउंड सिग्नल्स को। और फ्रॉग जो है फोरलिम्ब और हिंडलिम्ब और फोरलिम्ब पाए जाते हैं फ्रॉग में, जो इनको स्विमिंग करने में, वॉकिंग करने में, लीपिंग करने में, बुरोइंग करने में हेल्प करते हैं। हिंडलिम्ब के एंड पे 5 डिजिट्स होते हैं जो लंबे होते हैं और वो मस्कुलर होते हैं दैन फोरलिम्ब्स। मतलब 4 लिम्स जो है ना इनके, उनके 4 डिजिट एंड्स होते हैं, जबकि हिंड लिम्ब के 5 डिजिट्स होते हैं। और मस्कुलर, और जो ये लार्ज हिंड लिम्ब होते हैं ना वो लार्जर और मस्कुलर होते हैं 4 लिम्ब की तुलना में।
उसके बाद इनके फीट, जो फ्रॉग के फीट होते हैं ना, वो वेब्ड डिजिट्स होते हैं जो इनको हेल्प करते हैं स्विमिंग में। फ्रॉग्स जो है ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एग्जिबिट करता है, इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। मेल फ्रॉग जो है वो कैन बी डिस्टिंग्विश बाय द, मतलब कैसे उनको हम पहचान सकते हैं कि मेल है कि फीमेल फ्रॉग है, तो वो कैसे डिस्टिंग्विश होता है, बाय द प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक्स, क्योंकि उनमें साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक्स पाए जाते हैं। और कॉपुलेटरी पैड पाया जाता है फर्स्ट डिजिट ऑफ फोरलिप, जो एब्सेंट होता है फीमेल फ्रॉग्स में। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने एनाटॉमी के बारे में नहीं डिस्कस किया, फ्रॉग की जनरल इंट्रोडक्शन, उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस करें। नेक्स्ट वीडियो में इसकी एनाटॉमी के बारे में डिस्कस करें।